नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एडू क्षेत्र। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज़ में आज हमारा 17th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुए स्तूपा आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार से डिफरेंट टाइम पीरियड्स में स्तूपा आर्किटेक्चर के जो बेसिक फीचर्स है उसमें किस प्रकार से एडिशंस हुए, क्या क्या चेंजेस आए, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। और स्तूपा आर्किटेक्चर किस प्रकार से बुद्धिज़्म में सिग्निफिकेंट है, वो उस चीज़ के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्तूपास होते हैं ये ओरिजिनली एक तरीके से फ्यूनररी माउंट्स हुआ करते थे, यानी कि इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो पर्सन्स होते थे उनकी जो एशेश होती थी उनको इनके अंदर रख के उनके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप में एक मिट्टी का माउंट बना दिया जाता था जिसको स्तूपा बोलते थे। पर धीरे धीरे ये बुद्धिज्म में, यानी कि बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए एक सिग्निफिकेंस का चीज़ बन गई। और धीरे धीरे ये इनमें जो बुद्धा थे या फिर जो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनके जो रिलिक्स हुआ करते थे या उनकी जो बिलोंगिंग्स हुआ करती थी उनको इसके अंदर रखा जाता था और उनके ऊपर स्तूपास बना दिए जाते थे। जो स्तूपा आर्किटेक्चर है उसको अशोका ने एक बहुत ही ग्रेट बूस्ट दिया, क्योंकि अशोक ने अपने काल में अपने अपने रूलिंग पीरियड में करीब करीब 84,000 स्तूपास बनाए। इसके अलावा अशोक ने बहुत सारे जो पुराने जो मड के स्तूपास थे उनको ब्रिक्स में कवर करवाया, उनका रिकंस्ट्रक्शन करवाया ब्रिक्स में। इसमें जो इम्पोर्टेंट स्तूप आता है वो सांची का स्तूप, जिसको ईंटों से अशोक ने बनवाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पोस्ट मौर्य पीरियड है उस दौरान जो स्तूपा हैं वो एक तरीके से मोनेस्ट्री में कन्वर्ट हो गए थे। मोनेस्ट्री यानी कि जहाँ पर मॉन्क्स रहा करते थे। स्तूपास के साथ साथ मोनेस्ट्री भी डेवलप होना शुरू हो गई थी। जो बुद्धिज्म होता है उसमें दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं आर्किटेक्चर में। पहला होता है चैत्या, जो कि बेसिकली बुद्धिस्ट रिलीजियस श्राइन होती हैं जहाँ पर मॉन्क्स वगैरह या लेमैन अपनी पूजा पाठ करते हैं। और जो विहारास होते हैं सेकंड एलिमेंट, वो एक तरीके से बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते हैं। जो स्तूपा आर्किटेक्चर है या फिर स्तूपा हैं वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में चार चीज़ों को सिंबलाइज करता है। पहला, बुद्धिज्म के अनुसार जो स्तूपा है वो जो यूनिवर्स है उसके सेंटर को सिंबलाइज करता है। दूसरा कि ये जो बुद्धा हैं उनकी जो महापरिनिर्वाण है उसका एक सिंबल है, क्योंकि इसके अंदर बुद्धा के रेलिक्स हैं। इसके अलावा जो भी बुद्धा हैं या फिर जो दूसरे मॉन्क्स हैं उनकी जो रेलिक्स हैं उनको एक तरीके से सहेज के रखने की जगह है, यहाँ इनके अंदर वो प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स हैं, बुद्धिज़्म के फॉलोअर, उनके लिए एक तरीके से ये पूजा एक तरीके से वेनरेशन का स्थान है या फिर वर्शिप की जगह है। अब हम देख लेते हैं कि जो स्तूपा आर्किटेक्चर है उसके क्या बेसिक आउटलाइन, उसकी क्या बेसिक स्ट्रक्चर था। बेसिकली जो स्तूपा होता था वो एक तरीके से हाइट पे बना जाता था। जो हाइट होती थी एक गोल तरीके की हाइट बनाई जाती थी जिसको हम मेधी बोलते थे। उस मेधी के ऊपर हेमिस्फेयर की शेप में एक अंडा बनाया जाता था। अंडे के ऊपर हर्मिका होती थी जिसके अंदर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह होते थे या फिर बुद्धा होते थे उनके जो आइटम्स होते थे उसके अंदर रखे जाते थे। और उस हर्मिका के चारों तरफ इस तरीके से छोटी सी बाउंड्री बनाई जाती थी जिसको हम वेदिका बोलते थे। और जो ये बुद्धा के जो रिलिक्स होते थे इनके ऊपर छत्र होता था जिसको छत्रावली भी बोलते थे। जो अंडा है उसके उसके बाहर मेधी के ऊपर एक प्रदक्षिणा पथ यानी कि सर्कम एम्बुलेंट्री पाथ भी बना होता था। और उस सर्कम एम्बुलेंट्री पाथ और मेधी के बाहर जो सर्कम एम्बुलेंट्री पाथ होता था उसके बाहर इस तरीके से रेलिंग्स लगाई गई थी जिनको हम वेदिका बोलते हैं। एक वेदिका ऊपर भी थी, एक नीचे थी, और इसके बाद ग्राउंड लेवल में आने के लिए इस तरीके से सीढ़ियाँ होती थी। और इस ग्राउंड लेवल पे भी हम देखेंगे कि जो मेधी पे रेलिंग्स थी उस टाइप की रेलिंग ग्राउंड लेवल पे भी चारों तरफ बनाई जाती है। इन रेलिंग्स में बीच बीच में 4 गेट्स होते हैं स्तूपा में 4 दिशाओं में, जिनको हम तोरणा बोलते हैं। ये तोरणा है। इन तोरणास के ऊपर जो बुद्धिस्ट रिलीजियस सिग्निफिकेंस या बुद्धिस्ट जो माइथोलॉजी है उनकी जो
एलिमेंट्स हैं या फिर नैरेटिव स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर बनाए गए थे या फिर कार्व आउट किए गए थे। ये इस तरीके से हमने स्तूपा का बेसिक आउटलाइन या फिर बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया। अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सांची का स्तूप। जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इसको एंशियंट टाइम्स में काकानावा या काकनया के नाम से भी जानते थे। ब्रह्मी इंस्क्रिप्शंस में इसको काकनया या फिर काकनवा के नाम से जानते थे। एंशियंट टाइम्स में इसको काकनाडोबोटा या फिर बोट श्री पर्वत के नाम से भी हमें इसकी रेफरेंसेस मिलती हैं बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में। तो ये अलग अलग नाम है, कंफ्यूज नहीं होने का है। अगर सांची स्तूप का अगर ये नाम दे दिया है तब भी आप समझ जाना कि सांची स्तूप के बारे में बात की जा रही है। जो सांची स्तूपा का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर हमें सांची का जो स्तूप है उसके अलावा बहुत सारे पिलर्स, श्राइन्स या फिर स्कल्पचर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सांची में जो स्तूप नंबर 1 है इसको ग्रेट स्तूप भी बोलते हैं और इसको असल में ओरिजिनली अशोक ने ब्रिक से बनवाया था। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि सांची का स्तूप है, स्ट्रक्चर है उसका किस प्रकार से। ये जो है ये तोरणास है, इसमें किस प्रकार से रेलिंग्स बनी हुई हैं, ये नैरेटिव आर्ट बनी हुई है। ये जो मेदी है ये अंडा है और इस अंडा के चारों तरफ इस तरीके से वेदिका बनी हुई है और नीचे भी ये वेदिका है, सेम टू सेम उसका तरह है। और देख सकते हैं कि आप जो ये वेदिका या रेलिंग है इनमें किसी प्रकार की कार्विंग नहीं है, कार्विंग केवल और केवल तोरणास में है। जो ब्रिक का स्तूपा बनाया था अशोक ने उसको शुंग रूलर्स ने स्टोन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब स्टोन से उसको तरफ तरफ कवर कर दिया उसको। इसके अलावा जो रेलिंग्स हैं टॉप लेवल पे, कहाँ पर मेधी के ऊपर सर्कल मेम्बुलेटर के बाहर, वहाँ पर रेलिंग्स भी शुंग रूलर्स ने ऐड करवाई थी। और जो ग्राउंड लेवल पे जो रेलिंग्स हैं वो भी शुंग रूलर्स ने ही बनवाई थी। और हमने पहले बात कर ली है कि रेलिंग्स पे किसी प्रकार का हमें आर्टिस्टिक रिलीफ देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद सातवाहना पीरियड में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। जो नीचे जो वेदिका थी या फिर रेलिंग थी उनके 4 दिशाओं में इस तरीके से तोरणास इस्टेब्लिश करवा दिए गए सातवाहना रूलर्स के द्वारा। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सांची स्तूप का कि या फिर जो भी सेंट्रल इंडिया के स्तूप आते हैं कि इनके जो सरफेस होता है उसमें किसी भी प्रकार के स्कल्पचर्स नहीं बने हुए हैं, यानी इमेजेस नहीं बनी हुई हैं। ये बिल्कुल प्लेन है, जो भी इनका स्ट्रक्चर है ईंटों का या फिर पत्थर का वैसा बना हुआ है, किसी प्रकार का स्कल्पचर इनके ऊपर नहीं बना हुआ है। अब हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो स्तूपास हैं वो 2 जगह इंपॉर्टेंट हैं, ताख्ता बाही में पाकिस्तान में और एक गुलदारा में इंपॉर्टेंट स्तूपास देखने को मिलते हैं। तक्षशिला का जो धर्मराजी का स्तूपा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन आ जाए कि धर्मराजी का स्तूपा कहाँ स्थित है, तो सिंपल ये पता होना चाहिए कि ये तक्षशिला में इसका लोकेशन है। ये मौर्य पीरियड से बिलोंग करता है। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो स्तूपास थे उनका एक स्पेशल फीचर था कि जो सेंट्रल इंडिया के स्तूपास थे उनमें तो अंडाकार यानी कि हेमिस्फेरिकल शेप थी, पर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो स्तूपास थे उनका जो अंडा था वो टावर लाइक स्ट्रक्चर था उसका, यानी कि थोड़ी सी हाइट ज़्यादा थी उसकी। और स्तूपास के ऊपर स्कल्पचरल डेकोरेशन देखने को मिलते हैं। वहीं हमने देखा कि सांची के स्तूपास या सेंट्रल इंडिया के स्तूपास में किसी प्रकार के स्कल्पचरल डेकोरेशन देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो तीसरा रीजन था जहाँ पर इसका स्तूपास डेवलपमेंट हुआ है वो था डेक्कन इंडिया। डेक्कन इंडिया में हमें अमरावती, जगयता और नागार्जुनीकोंडा में स्तूपास देखने को मिलते हैं। इसमें अमरावती और नागार्जुनीकोंडा बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। जो अमरावती स्तूपा है वो इतना बड़ा है कि इसको जो हिस्टोरियंस है वो महाचैत्या भी बोलते हैं। जो डेक्कन के जो स्तूपास हैं वो एक तरीके से स्पोक्ड व्हील के प्लान में बने हुए हैं। स्पोक्ड व्हील जो धर्म चक्र है ना, 8 जिसके अंदर 8 स्पोक्स हैं, उस प्लान में ये जो डेक्कन के स्तूपास हैं वो बने हुए हैं। इसके अलावा जो हमें डेक्कन इंडिया के जो स्तूपास में एक इम्पोर्टेंट फीचर देखने को मिलता है कि इनमें जो स्तूपास के चारों तरफ हमें फ्री स्टैंडिंग पिलर, जिनको आइकास बोलते हैं। आइकास एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिनको यूज़ की जाती है फ्री स्टैंडिंग पिलर्स को, जो कि डेक्कन इंडिया के जो स्तूपास थे उनकी चारों डायरेक्शन में बने होते थे। नागार्जुनीकोंडा जो प्लेस है वहाँ पर हमें करीब 30 से ज़्यादा बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने
स्तूपा आर्किटेक्चर के बारे में जो बेसिक फीचर्स थे वो देख लिए। इसके अलावा थोड़ा बहुत स्तूपा आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड के दौरान में डेवलप हुआ। सारनाथ में एक स्तूपा बनवाया गया था। इसके अलावा ज़्यादा किसी प्रकार के स्तूपा डेवलपमेंट पोस्ट मौर्य पीरियड के बाद में देखने को नहीं मिला। तो स्तूपा के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।